ठीक तो है ना? वैसे तो सही सलामती लग रही हैं, कोई हड्डी वड्डी भी टूटी हुई नहीं लग रही है। तो फिर मैया आंख क्यों नहीं खोल रही है? ये अंदरूनी चोट लगी है ना, शायद सर पे चोट लगी है शायद। हेलमेट नहीं पहनने का नतीजा है ये सब। है हेलमेट? अरे घर के अंदर हेलमेट कौन पहनता है? डॉक्टर साहब, दुर्घटना सिर्फ सड़क पे नहीं होती है, घर के अंदर भी हो जाती है। देखिए, नहीं पहनी हेलमेट, खाट पे गई लेट। हम तो कहते हैं दिमाग की नसें फट गई है। अरे पहले चेक तो करने दो। अब कर लीजिए चेक। हम तो कहते हैं इनके घुटने में चोट लगी है और सीधा दिमाग पे असर हुआ है। इनके घुटने का कनेक्शन सीधा दिमाग से है। आप समझ रहे हैं ना, दूसरे डॉक्टर का भी मशवरा जरूरी होता है साले साहब। कर लीजिए चेक, कर लीजिए। दूसरे डॉक्टर का मशवरा मतलब? अरे जब पहले से ही तुमने एक डॉक्टर बुला रखा है तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं, आप नाराज मत होइए। अरे नाराज होने की बात तो है, इसका साफ मतलब है कि आपको हम पर अब भरोसा नहीं रहा। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। 1990 में जब मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की तो हमारे माँ बाप को भरोसा नहीं रहा कि हम डॉक्टर बन पाएंगे। अरे क्लास के सारे टीचर्स भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि मैं पास हो जाऊंगा। फिर जब मैं पास होकर अपना प्रमाण पत्र लेकर घर पहुंचा तो सबने यही कहा, यकीन ही नहीं होता कि तुम डॉक्टर बन गए हो। अरे वो तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, आपकी एक तरह से तारीफ भी कर रहे थे वो। और देखिए, ये जीजा है हमारे, जबरदस्ती के एक्टर हैं, अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। कैसी एक्टिंग? सच में इस बार नाटक में डॉक्टर का रोल मिला है। आप जैसा गुणी डॉक्टर भी हमको असली डॉक्टर समझ लिए तो समझ रहे हैं ना हमारा एक्टिंग कितना पावरफुल हो गया है। ए जीजे, अपनी ये खुद की चालीसा बंद करोगे और डॉक्टर साहब को अपना काम करने दो। डॉक्टर साहब, आप चेक कीजिए। वैसे बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरी फिर भी कोई चोट के निशान नजर नहीं आ रहे। लगता है अंदरूनी चोट है शायद। किस्मत यहाँ लिखी होती है ना, इनकी किस्मत ही फूटी हुई है। जीजे, डॉक्टर साहब, डरने की बात तो नहीं है ना? डरने की बात तो है इनसे, वैसे कोई डरने की बात नहीं है। और आप लोग दुआ कीजिए कि शाम तक इन्हें होश आ जाए, वरना डरना पड़ेगा इनसे। केस एकदम उलझा हुआ है। अच्छा, एक काम कीजिए, सासू माँ के सर का ऑपरेशन कर दीजिए, खोल दीजिए खोपड़ी। अरे ये इंसान मुझे ऐसी ऊल जलूल सलाह क्यों दे रहा है? अरे यार, हम नाटक में डॉक्टर का रोल कर रहे हैं तो हम किरदार बना के डायलॉग बोलेंगे ना भाई। तो खोपड़ी खोल देंगे। खोल दीजिए। अबे गुंडा है आप। एक्टर। जीजे चुप हो जाओ यार, तुम्हारे हाथ जोड़े की पैर पड़े। दोनों कर लो, कोई तो कदर करे इस घर में। जीजे, यहाँ हम परेशान हैं, मैया को होश नहीं आ रहा है, तुम्हें मजाक छूट रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। इनके साथ थोड़ी देर और रहे तो डॉक्टर ही भूल जाएंगे। अरे बाप कहाँ जा रहे हैं? मैया का होश नहीं आ रहा और आप? अरे वो डायलॉग रिपीट करोगे तो नाटक में अंडे पड़ते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो मैया को होश नहीं आ रहा है इसलिए आपको ऐसे वो? नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक काम करो, जैसे ही तुम्हारी मैया को होश आए एक फोन घुमा दो, हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। हाँ बोलिए। अरे मैं हूँ डॉक्टर जी। सॉरी। हाँ। वो डॉक्टर जी, मम्मी जी को होश आ गया? नहीं परी, मैया अंदर है, तुम मैया के पास जाओ और हम डॉक्टर साहब को छोड़ के आते हैं। हाँ जाओ अंदर। फाइनली किसी ने मुद्दे की बात की। 1000 रुपए। हाँ 1000 रुपए? अरे आए नब्ज देखे, चोट देखे और 1000 रुपए लेके निकल लेंगे। तो क्या करेंगे, छत पे जाके नाचेंगे? अरे कुछ तो करना चाहिए, कम से कम 2-4 सुई तो मार देते। 2-4? एक मार देते, नब्ज देख के 1000 रुपए ना मिलेगा। देखा, एक बार फिर इसको हम पर भरोसा नहीं है कि हमने आपकी अम्मा जी को सही सलामत जांचा है। ये तो वही बात हुई 1990 में। एक बार हमारे टीचर। साले साहब, डॉक्टर के कहानी की ट्रेन चल पड़ी है, चैन खींच दो। बस आप छोड़ो यार। चुप। डॉक्टर साहब, ये आपके 1000 रुपए और शाम को। हाँ इसी से। नहीं, शाम को एक बार
और आ जाइएगा मैया को देखने के लिए। ओ कन्हैया जी, मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी को होश आ गया। ए भगवान, नहीं वो 1000 रुपए का टेंशन था। डॉक्टर साहब, हाँ जी, चलिए ना, मैया को होश आया। चलिए चलिए। ला ये पकड़ते। मैं अभी